कि एनडीए गठबंधन जो है वो एकजुट नहीं है, नेता एक साथ दिख नहीं रहे हैं। एनडीए का जो अलायंस है नीतीश कुमार जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी का, ये एक नेचुरल अलायंस है, एक स्वाभाविक अलायंस है। सत्ता दल के लोग अपराध करें, बलात्कार करें, भ्रष्टाचार करें, लूट करें, ये जंगल राज होता है। उसी एक समाज के लोग हैं जिन्होंने दलित पिछड़ों पे जो है हमला किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति और ख़ास तौर पे एनडीए गठबंधन, जब से नीतीश कुमार के आने की वजह से एनडीए गठबंधन की चर्चा देश भर में हो रही है। ख़ास तौर पे बिहार की अगर राजनीति की बातचीत करें तो बिहार की राजनीति में पल पल जो घटनाएं बदल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के फैसले जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं। 2025 का चुनाव नज़दीक है और चुनाव की तैयारी की तरफ जहां जदयू ने अपने कार्यकारिणी में बदलाव किया है, तो भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान पर जोर दे रही है। लेकिन क्या ये गठबंधन मजबूत है? हाल के दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिस कार्यक्रम में देखा जा रहा है कि जदयू के कार्यक्रम में बीजेपी का कोई भी नेता मंत्री नहीं पहुंच रहा है। और बीजेपी के कार्यक्रम की बातचीत करें तो जदयू का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है। अब इससे चर्चाएं इस बात की तेज हो गई हैं कि एनडीए गठबंधन कमज़ोर हो रहा है। चर्चा नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने से तब ये हो गई थी कि ये गठबंधन मजबूत है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती, ये अटूट दोस्ती अब बनेगी। लेकिन आखिरकार ये वजह क्या है कि किसी भी कार्यक्रम में एक दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा जा रहा है? कई विषय हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से मीडिया सेल से हमारे साथ दानिश इकबाल जी मौजूद हैं। सर, बीजेपी एनडीए गठबंधन क्या मजबूत है? हाल के दिनों में जैसा कि मैंने बताया, कार्यक्रम में गैर मौजूदगी ये दर्शा रहा है कि एनडीए किसी भी वक्त टूट सकता है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, सशक्त है और जो विज़न है उस विज़न को लेकर के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। किस आधार पर, किस बुनियाद पर इसी बातें मीडिया में चल रही हों या जो हमारे विपक्षी दल हैं उनके द्वारा इस प्रकार के रिमर्स चलाए जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कार्यक्रमों का, लगातार मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी मोस्टली कार्यक्रम में जा रहे हैं, जहाँ पे कार्यक्रम तय होता है, जहाँ पे कार्यक्रम का प्रोटोकॉल होता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग विभाग का भी कार्य चल रहा है। तो सभी मंत्री एक समय पे एक साथ नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी कार्यक्रम में एक साथ नहीं आ पाए हो क्योंकि वो उस वक्त दूसरे कार्यक्रम में दूसरे ज़िला में रहे होंगे। तो ये जो है स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस बात को इस तरह से पेश करना कि एनडीए गठबंधन जो है वो एकजुट नहीं है, नेता एक साथ दिख नहीं रहे हैं, बेसलेस है, बेबुनियाद है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एनडीए का जो अलायंस है नीतीश कुमार जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी का, ये एक नेचुरल अलायंस है, एक स्वाभाविक अलायंस है। और हम लोग बिहार के अंदर लालू प्रसाद जी के गुंडा जो राज था, जंगल राज था, भ्रष्टाचार का जो राज था, परिवारवाद का जो राज था, उसके विरुद्ध में खड़े हुए थे। और लगातार 15-20 सालों से बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने में इस एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसलिए इस तरह की बातें जो आप लोग कह रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से आ रहा है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन में जंगल राज के खिलाफ हम आए, लेकिन अब जो देखा जा रहा है, तेजस्वी ये दावा करते हैं कि जंगल राज तो नीतीश कुमार पैदा कर रहे हैं। कई जगहों पर हत्याएं हो रही हैं। नवादा की घटना देख लीजिए, जमीन सर्वे से जुड़ा कई ऐसा मामला है जिसको लेकर के घटनाएं बढ़ रही हैं। जंगल राज तो नीतीश के राज में बढ़ गया है। अपराध समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन अपराध के बाद अपराधियों को सरकार के द्वारा संरक्षण देना, ये जंगल राज होता है। अपराधियों को खुली छूट देना, ये जंगल राज होता है। सत्ता दल के लोग अपराध करें, बलात्कार करें, भ्रष्टाचार करें, लूट करें, ये जंगल राज होता है। समाज है तो घटना घटित होंगी। सरकार की नियति उसमें है कि अपराधी को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे वो डालती है कि नहीं डालती है। नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार, कहीं भी अपराध होता है
24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होता है, ये होता है सुशासन की सरकार। तो ये फ़र्क है एनडीए की सरकार में और लालू प्रसाद यादव की जंगल राज की सरकार में। तो तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के कार्यकाल का अचीवमेंट बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल का क्या अचीवमेंट रहा हो। हमारी सरकार अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। कोई भी घटना घटित हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। तो तेजस्वी का वो बुलेटिन का क्या, जो बिहार के अन्य जिलों में जो घटनाएं घटी हैं लगभग वो तो डालते हैं तो 185, 200 ऐसे आंकड़े पार कर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ है मालूम है आपको? दुबई में है। तेजस्वी यादव दुबई के भ्रमण पे हैं। जी। आप विपक्ष की भूमिका में बिहार में कहाँ हैं आप? दलित की बस्तियों को जलाया गया, तेजस्वी यादव गए क्या वहाँ पे? क्या विपक्ष की भूमिका नहीं होती है? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने दलित की बस्तियों को नवादा में जलाया? उसमें जो मुख्य 14-15 जो आरोपी हैं वो उसी एक राजनीतिक दल के लोग हैं, उसी एक समाज के लोग हैं जिन्होंने दलित पिछड़ों पे जो है हमला किया, उनके घरों को जलाने का काम किया। इस पर कोई टिप्पणी, कोई सफाई नहीं आई तेजस्वी यादव से। तो तेजस्वी यादव अब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं। जो समय जो है निकल के बिहार में आएंगे और टूरिस्ट पॉलिटिक्स के तहत घूमेंगे और फिर विदेश चले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले वो किसी यात्रा पर निकलने वाले थे या निकले थे, सुनने में आया था। क्या हुआ उस यात्रा का? पूरी तरह से फेल हुई वो यात्रा। क्योंकि आप जब यात्रा में निकल रहे हैं जनता के बीच में, तो आपको अपना अचीवमेंट बताना चाहिए कि आपकी अचीवमेंट क्या रही है और आपका आने वाला विज़न क्या है। ना आपके पास अचीवमेंट है, ना आपके पास विज़न है। जिसके पास ना अचीवमेंट है ना विज़न है, जनता उससे कनेक्ट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर सदस्यता अभियान के तहत लोगों के पास जा रही है तो अपने कार्य को बता रही है कि मेरे ये कार्य हैं, मेरे ये विचार हैं। उस बुनियाद पे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ो और आने वाले समय में हमारा विज़न क्या है वो हम बता रहे हैं, इसलिए जनता हमसे कनेक्ट हो रही है। अच्छा, आपने कहा कि तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका में नहीं है, तो क्या ये एनडीए गठबंधन इंतजार करेगा कि विपक्ष कुछ बोलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे? नवादा की घटना का जिक्र आपने किया, तो इस पे एनडीए गठबंधन का क्या मतलब स्टैंड रहा? नीतीश कुमार ने क्या उन अपराधियों को पकड़ा? इसे कहा जा रहा है कि राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। पहले जाति को टारगेट किया गया, अब दल को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या विपक्ष जब आवाज़ उठाएगी तभी एनडीए गठबंधन उसका समाधान निकालेगा? देखिए, सदन चल रहा था, तेजस्वी यादव नदारद थे। एक सदन के अंदर अगर विपक्ष का नेता नदारद हो तो ये लोकतंत्र पे सवाल खड़ा होता है। ये गंभीर विषय है। और जो नवादा की घटना घटित हुई है दुखदाई है, बहुत गंभीर घटना है वो। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक्शन लिया, जिस प्रकार से उन्होंने गंभीरता दिखाई, जिस प्रकार से अधिकारियों को वहाँ पे भेजा और जिस प्रकार से वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो ये सरकार का सुशासन दिखाता है, प्रशासन की दुरुस्त व्यवस्था को दिखाता है। और उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्रालय के माध्यम से उन सभी पीड़ितों को जो मुआवजा दिया गया उसमें डिले नहीं किया गया, देरी नहीं की गई। मंत्री जनक राम खुद जाते हैं और जाके मुआवजा दे करके आते हैं, और जो आरोपी हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं। तो ये होता है सरकार के माध्यम से न्याय करना। तो ये अब बीजेपी के कई ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं? पिछली बार तो जब आए थे तब कहा ही जा रहा था कि नीतीश कुमार को मनाने आए हैं तेजस्वी, और उनकी मुलाकात के बाद चर्चाएं कई तरह की तेज हो गई थी। अब क्या मतलब क्या कार्यक्रम है जेपी नड्डा जी के आने का? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी के नियमित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी सभी प्रदेशों में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और अपना मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। उसी के नियमित 28 सितंबर को बिहार की पावन धरती पर उनका आगमन हो रहा है और पटना के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी मंत्रीगण, सभी विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अब तक जो सदस्यता अभियान बिहार में हुआ है उसकी वो समीक्षा करेंगे और आगे कैसे सुचारू रूप से इस सदस्यता अभियान को चलाया जाए, सक्रिय सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ होना है। इन सब विषयों पर
उनका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। एक अंतिम प्रश्न है, इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा अपने आप को कहती है, क्या वजह हो गई कि सदस्यता अभियान चलाना पड़ा? क्या ये मान लिया गया है कि कमजोर हुई है बीजेपी पूरे देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव आपकी जानकारी गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्ष के बाद जो लोग सदस्य बन जाते हैं उनको भी दोबारा सदस्य बनना जो है वो ज़रूरी होता है। आपने देखा कि कैसे 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री को फिर से सदस्य बनाया। तो ये जाए सक्रिय सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ होना है। इन सब विषयों पर उनका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। एक अंतिम प्रश्न है, इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा अपने आप को कहती है, क्या वजह हो गई कि सदस्यता अभियान चलाना पड़ा? क्या ये मान लिया गया है कि कमजोर हुई है बीजेपी पूरे देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव? आपकी जानकारी गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्ष के बाद जो लोग सदस्य बन जाते हैं उनको भी दोबारा सदस्य बनना जो है वो ज़रूरी होता है। आपने देखा कि कैसे 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री को फिर से सदस्य बनाया। तो ये एक हमारा संविधान है, ये एक हमारा जो है हर 6 वर्ष के बाद हम फिर से हम सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेते हैं। तो नए लोग भी जुड़ते हैं ना इसमें? निश्चित तौर पर आप जब 5 साल के बाद इलेक्शन होता है तो नए वोटर्स जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? उसी प्रकार से जो नए लोग होते हैं, नए युवा लोग होते हैं और जो लोग हमको वोट नहीं भी करते हैं उनको भी जाके मैं अपनी विचारधारा बताता हूँ और अपने पार्टी के द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्य को बताता हूँ और उनको भी जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और परंपरा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम विषयों पर हम बातचीत कर रहे थे दानिश जी से। बिहार में जेपी नड्डा का एक बार फिर से आगमन हो रहा है और आप सबको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए केंद्र की सरकार बिहार पर सबसे ज़्यादा फोकस है। जेपी नड्डा का बार बार बिहार आना कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी 2025 की है। एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की भी तैयारी चल रही है। फिलहाल हॉट टॉक के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।